एक साधु जी थे, महात्मा जी थे, तो उनको किसी व्यक्ति ने दक्षिणा में एक चांदी का सिक्का दिया। तो चांदी का एक सिक्का दिया और सिक्का दे करके महात्मा जी का, महात्मा जी दक्ष, महात्मा जी बोले हमको नहीं चाहिए, हमको फकीर आदमी है, मौज मस्ती में जीने वाले व्यक्ति, हमको ये सब की आवश्यकता नहीं। कोई फकीर होगा साधु जिसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं, फकीरी की अपनी मौज होती है, अपनी मस्ती होती है। वो बोला बाबा ले लो, अच्छा चलो एक काम करो, कोई तुमको कोई गरीब मिल जाए ना, कोई दरिद्र मिल जाए, उसको दे देना। बोले ठीक है, फिर रख लेंगे। तो रख लिया। अब बाबा सब जगह यात्रा कर रहे हैं, गरीब बहुत भिखारी मिले, पर बाबा ने किसी को नहीं दिया। बोले बाबा ये भी तो गरीब, बोले नहीं इसको नहीं, कोई सच्चा गरीब मिलेगा उसको देंगे, भाई इसके पास खाने को रोटी नहीं, बोले नहीं ये नहीं। एक दिन जंगल से जा रहे थे, सामने से बहुत सारे घुड़सवार, ऑटो 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 ऑटो, राजा जी आ रहे, राजा जी आ रहे। साधु का ऑटो ऑटो, महाराज। महाराज ने कहा क्या हो रहा है? बोले राजा जी हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने, आक्रमण करने जा रहे हैं। साधु बाबा ने पूछा कि इनके पास कोई राज्य की कमी है क्या? बोले नहीं, खूब सारा राज्य है, पर उस राजा को हराएंगे तो उसका राज्य भी अपने राज्य में शामिल कर लेंगे, मिला लेंगे, जितना ज़्यादा राज्य बढ़ेगा उतना बढ़िया। हंस के बाबा बोले मिल गया, जो ढूंढ रहे थे सो ही मिल गया। और जैसे राजा की सवारी पास है, बाबा बोले रुको 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 रुको, बोले हाथ आगे कर। उसने हाथ आगे किया तो उसके उस हाथ में बाबा ने उस चांदी का सिक्का रख लिया। बोले ले, हमने कहा था जो गरीब मिलेगा उसको देंगे, तुझसे ज़्यादा बड़ा गरीब मैंने दुनिया में नहीं देखा। क्यों? बाबा बोले गरीब वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, गरीब वो है जिसके पास जितना है उसमें खुश नहीं है, वो है गरीब। उसमें संतुष्ट नहीं है, बस दूसरों का देख देख कर ये भी हमको दे दो, ये भी हमको दे दो, ये भी हम, वो है गरीब। असली दरिद्रता वो। तो सुदामा जी महाराज गरीब नहीं थे। सुदामा जी तो दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति है, जिसके जिह्वा पर दिन रात कृष्ण नाम चल रहा हो, उससे बड़ा धनाढ्य कौन होगा? पत्नी सुशीला कभी शिकायत नहीं की, पर कभी कभी बाल बच्चों की हाल, उनकी दशा देख करके सुदामा को कह देती कि नाथ कभी अपने मित्र कृष्ण से मिलने चले जाओ द्वारिका, कभी उनसे जाकर के कुछ बोल दो, कुछ मांग लो। इतना बड़ा यार, इतना बड़ा मित्र किसी का हो, लोग कितने कितने फायदे मित्रता में निकाल लेते, या ये कह लीजिए मित्र ही फायदे के लिए बना लेते। इसको दोस्त बनाओ, कभी समय पे काम आ जाएगा। आधे रिश्ते तो दुनिया में इसलिए बनते और चलते हैं, कभी समय पे काम आ जाएगा। सुदामा ने कहा सुशीला मेरी भक्ति, मेरा मित्रता, मेरा भाव क्या इसलिए मैंने लिया था, इसलिए बनाया था कृष्ण से रिश्ता कि मेरे दुखों की घड़ी में काम आ जाए? नहीं, दुखों के लिए जो भगवान को भजे ना, वो दुनिया का सबसे अज्ञान व्यक्ति है। कई लोग को लगता भगवान को भजना मतलब दुखों से छुटकारा। नहीं भैया, भगवान को इसलिए मत भजो कि तुम्हारे संकट दूर कर दे, भगवान को इसलिए भजो क्योंकि आपको उनसे प्यार है, इसलिए भजो। दुख दूर करने के लिए स्वार्थ से भगवान के पास मत जाओ। स्वार्थ वाले रिश्ते ये ज़्यादा दिन तक चलते नहीं। भगवान भी कुछ समय बाद इनको छोड़ देते हैं कि ये तो बस इसका काम मुझसे बस यही है कि मेरा काम बना दे, काम चलता रहे तो ही ठीक है। सुदामा ने कहा सुशीला मैं नहीं मांगूंगा। अच्छा ठीक है, मत मांगिए, पर मित्र से कभी मिलने तो जाते हैं ना, मित्र से तो मिलना चाहिए, तो मिलने चले जाइए, मिलने से मैत्री बढ़ती है। सुदामा के मन में न जाने कहाँ से सुशीला की बात घर कर गई कि मित्र से मिलना चाहिए। बरसों से एक आशा थी कि कृष्ण से मिलूंगा, आज पत्नी ने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया तो मिलन की इच्छा जागी और सुदामा चल पड़े कृष्ण से मिलने। एक चावल की पोटली काक में बगल में दबा करके कृष्ण नाम गाते गाते सुदामा जा रहे हैं।
मन में सोचते सोचते भगवान की पूर्व लीला, गुरुकुल में कैसे मिलन हुआ था, कैसे हमने चना खा लिए, कैसे कृष्ण हमारे साथ पाठ भूल जाया करता था, वो सब स्मरण करते करते सुदामा जी, भगवान ने सुदामा को तकलीफ ना हो इसलिए योग माया से कह के सो रहे थे तो सीधा द्वारिका पहुंचा दिया। आँख खुली, भव्यता देखी, आंखें खुली रह गई। अरे वाह वाह, इतने बड़े बड़े आलीशान महल, सब राजसी वेशों में घूम रहे हैं। कृष्ण का महल पूछते पूछते सुदामा कृष्ण महल पहुँचे। द्वारपालों से निवेदन किया, भैया कृष्ण तक हमारी सूचना पहुंचा दो। द्वारपालों ने ब्राह्मण को देख करके कहा कि हम सूचना पहुंचाते हैं, आगे प्रभु इच्छा। द्वारपाल गए भीतर और जाके भगवान को सूचना दी, प्रभु द्वार पर एक अतिथि आया है, अपने आप को आपका मित्र घोषित कर रहा है। नाम उसने अपना सुदामा। जैसे सुदामा नाम श्री कृष्ण सुनते हैं, द्वारिकाधीश उठ करके पागलों की भांति बावरे बन करके सुदामा 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 कहते कहते दौड़ पड़े और जाकर के भरी भीड़ में जाकर के सुदामा को श्री कृष्ण ने अपने गले से लगा लिया। आज बरसों के पुराने मित्र मिले और दिल खोल के रोए। श्री कृष्ण ने भी नहीं सोचा कि हम द्वारिका के राजा रोएंगे सबके सामने तो लोग क्या बोलेंगे। सुदामा भी आज बरसों का इंतजार पूरा जब हुआ, आशा पूरी हुई तो बस लिपट करके खूब श्री कृष्ण से रोए। भगवान हाथ पकड़ के सुदामा को लाए, अपने आसन से नीचे उतर के चरणों में बैठ के सुदामा को आसन पर विराजमान कर दिया। पात्र पानी जल मंगवाया, चरण धोए। चरण धोने के बाद भगवान सुदामा से कहते हैं, भैया परंपरा है हमारे यहाँ, मित्र के घर, गुरु के घर व्यक्ति जाता है तो कुछ लेके जाता है, हमारे लिए क्या लाए हो। बेचारा सुदामा बड़ा संकुचित हुआ। वहां से तो सोच के लाए थे चावल दे देंगे, पर यहाँ वैभव देख कर के आंखें खुली की खुली रह गई। संकोच हुआ, कैसे दूं। भगवान समझ गए ये शर्मा रहा है। अपने भक्त की लाज रखने के लिए भगवान ने जानबूझ के स्वयं उसकी पोटली को छीन करके उसमें से चावल निकाल करके बड़े भाव से भगवान ने आरोगा। और केवल आरोगा नहीं, दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सबसे बड़ा सुख जो भक्ति का सुख है, वो सुदामा को भेंट में प्रदान कर दिया। सुदामा से भगवान बार बार पूछते हैं, भैया कुछ चाहिए तो नहीं, कोई कमी तो नहीं, पर सुदामा बार बार बस एक ही बात कहता, नहीं प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है। भगवान के भक्त के जीभ पर ना हमेशा एक ही बात रहती है, तुम उससे लाख पूछो कैसे हो, कृपा है। चाहे जीवन में सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा हो, कुछ ठीक ना चल रहा हो, पर फिर भी कहेगा मेरे प्रभु की मुझ पर बहुत कृपा है। और यही भगवान से सुदामा मांगते, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपसे। एक पंक्ति में गाते हैं, बहुत प्यारी पंक्ति है, और वो पंक्ति बताती है कि भगवान से कृपा के अलावा कुछ मत मांगो।